पैरा सोसाइटियल बिहेवियर वाले जो बच्चे होते हैं वो स्वयं की हिंसा करने पर उतारू होते हैं। तो शुरुआत में वो बच्चे पुरानी ब्लेड लेकर के और हाथ में थोड़ी थोड़ी चमड़ी काटने का प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे वो बच्चे ऐसे ऐसे मारते हैं। वो कहते हैं कि इसमें खून भी निकलता है, फोटो खिंचाते हैं उस खून की, और उसके बाद बोलते हैं मुझे किसी चीज़ का असर नहीं होता। मतलब उनकी चमड़ी कटते वक्त किसी प्रकार का उनको भय नहीं लगता। फिर वो बच्चे देखिएगा, जो बच्चे आपके परिवार के होने के बाद 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड पे कोटा एलिन में जाकर के या फिर किसी और कंपनी के स्कूलों में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं बिना आर्थ ध्यान के। कौन आत्महत्या करता है? कोई करता है? आप अपने बच्चे को ये संवाद ना सुना पा रहे होंगे, और अभी भी आप व्यस्त होंगे किसी और कार्यक्रम में। दुनिया की बहुत गहरी बात आपके कान से होकर के गुजर जाएगी। आपके बच्चे अकाल मौत के ग्रास में समा जाएंगे। पैरासोसाइडियल बिहेवियर बनाने के लिए घर के अंदर माता पिता की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। जब माँ लगातार अपने घर के प्रेशर के कारण बच्चे को अलग तरीके से तनाव दिखाती है, माँ का तनाव बच्चा देखता है कि माँ के पास रहने को एक कमरा नहीं है, या फिर अच्छी ज्वेलरी नहीं है, या फिर साड़ी नहीं है, या फिर बड़े पापा परेशान करते हैं, या फिर घर के अंदर किसी और बात में माँ को दबाया जाता है। तो जब माँ तनाव में रहती है तो उस तनाव का असर बच्चे के पैरासोसाइडियल बिहेवियर पर पड़ता है। बच्चा आत्म केंद्रित ना होकर के आत्म के लिए आक्रामक हो जाता है, तो जिसमें सेल्फ मर्डर की भावनाएं बढ़ने लगती हैं। और जब सेल्फ मर्डर की भावनाएं बढ़ती हैं, आपने अपने बच्चे को भेजा पढ़ने के लिए बाहर, और बाहर में वही बच्चा आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान करते हुए जब अनिष्ट संयोगज आर्थ ध्यान हो गया, कोई भी वर्डिंग देते हैं बच्चा प्रॉपर रिसीव नहीं कर पाता है। टीचर समझा रहा है, अच्छा पैसा वाला आपने टीचर लगाया है, पढ़ा लिखा, बच्चा उसको रिसीव नहीं कर पा रहा। रिसीव नहीं करवाने के चक्कर में उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके मार्क्स डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। जो मार्क्स डिस्टर्ब हो रहा है उसके लिए उसकी माँ मानसिक स्तर पर सबसे बड़ी जवाबदार है, क्योंकि घर के अंदर का माहौल माँ ने बच्चे के सामने ऐसा बना के रखा है, बेटा अपने इस घर में कोई नहीं है। माँ प्यार से बोलती, बेटा हम तो अपने, कोई भी गैया को अपने सींग बहुत प्यारे होते हैं, हम अपने तुम दोनों मोड़ा के साथ हम बहुत आराम से रह लेंगे, नमक रोटी खा के रह लेंगे। इस तरीके के इमोशंस वाली बातें जब आप अपने बच्चे से करते हैं, बच्चे का पैरासोसाइडियल बिहेवियर बढ़ता है। आप घर के अंदर पिता है, फोन में बात करते करते बच्चे को परिवार में किसी दूसरे सदस्य के सामने बड़ी वाली गाली दे देता है। बच्चे ने फोन में कहा, पापा हमको बुलेट दिला दो, और तुमने उसको MBA पढ़ा दिया। जैसे ही आपने उसको बड़ी बड़ी गाली दे दी, बच्चे का आक्रामकता बढ़ती है। हम मंदिर आ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, हमारा बच्चा आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान के साथ आत्महत्या की ओर अग्रसर है। तुम जिसके लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हो, जब वो ही मर जाएगा, तुम किसके नाम पर छोड़ करके जाओगे? और ये जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान को आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। बिना कहे किसी की परेशानी देखने की कला आपको आपके घर के अंदर क्यों नहीं आती? आप देखते हैं कि घर का एक व्यक्ति बहुत परेशान है, जैसे पिंजड़े में चूहा इधर से उधर, उधर से इधर होता है, ऐसे ही आपके हो सकता है वो पिता हो सकता है आपका लड़का हो सकता है आपकी जवान बेटी हो सकता है आपकी पत्नी हो। आपको किसी की परेशानी देखने की नजरें क्यों नहीं बनती? आपकी नजरें बनती नहीं है कि आपकी आंख में मिथ्यात्व का पर्दा इतना मोटा लगा हुआ है कि आप देखकर भी देखना नहीं चाहते। परिवार से बाहर की बात तो बात की है,
परिवार के किसी सदस्य की परेशानियां आपको दिखाई क्यों नहीं देती? क्यों दिखाई नहीं देती किसी लड़के को कि अपने पिता से वो जब रुष्ट व्यवहार करता है उसके लिए क्या हर्ट होता होगा, और उस वक्त पिता के लेशा के परिणाम कैसे बिगड़ते होंगे, उसका रिवर्स फिर उस बच्चे के पास आता है। जैसे आपने अपने पिता के बारे में गलत सोचा, पिता ने उस वाइब्रेशन को कैच किया, कैच करने के बाद पकड़ के रख नहीं लिया, उसने पिता ने रिवर्स वाइब्रेशन दी और आपके पति को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया, आप धीरे से ऊपर निकल लिए। क्या हुआ? महाराज 40 साल का लड़का था, मर गया। ऐसे कैसे मर गया? मरने के पीछे आर्त ध्यान काम करता है, मरने के पीछे रौद्र ध्यान काम करता है। इन दो ध्यानों की कीमत है। बच्चे को ये शब्द सिखाइएगा और बोलिएगा बच्चों से, बेटा एजुकेशन 7 सब्जेक्ट सिर्फ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सिखाते हैं। हर विद्यालय में सिर्फ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सिखाया जाता है, कहीं पर भी किसी भी बच्चे को धर्म ध्यान नहीं सिखाया जाता। बच्चे के मन के अंदर 6th क्लास से एक दूसरी भावना होती है पैसे को सेफ रखने की। आपने एक छोटी सी ट्रेनिंग दी है बच्चे को, आपके घर की जो गोदरेज की अलमारी होगी उस अलमारी में बच्चों के कॉइन कलेक्शन का एक छोटी सी तिजोरी बनी है। आपने सोचा था कि बच्चे को पैसा सेव करना सिखाएंगे, लेकिन उस तिजोरी के चक्कर में बच्चा पैसा चुराना सीख गया। या फिर धीरे धीरे जब बच्चे की आदत बड़ी हुई तो बड़ी हुई आदतों में आपने बच्चे के मनोविज्ञान को समझने के लिए बच्चे को टाइम ही नहीं दिया। कितने पिता हैं जो शाम के 7, साढ़े 7, 8, 9 बजे आधा घंटा अपने बच्चे के साथ बैठते हैं? कितने माता पिता हैं बताइएगा मुझे। आप लोग धन के मामले में मात्र सफल लोग हैं, सिर्फ धन के मामले। एक विद्या आती है आपको पैसा कमाने की, लेकिन घर बनाने की भी आती है, घर चलाने की नहीं आती। घर चलाने वाली विद्या अलग वस्तु है, घर बनाने वाला कुछ है नहीं भैया। इंजीनियर को 5-10 लाख रुपए दोगे, वो अच्छा डिज़ाइन कर देगा, इंटीरियर भी अच्छा हो जाएगा, बाहर का भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन आदमी के मन का इंटीरियर कैसे अच्छा होगा, बच्चे का इंटीरियर कैसे अच्छा होगा? मैं आज बड़ों की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं बच्चों की बात करूंगा। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन के माध्यम से पूछूं, आप मुझे उसका सही जवाब दे पाए या मेरे सवाल को सही ढंग से समझ पाए, तो आपकी मानसिकता आपको समझ में आएगी।